बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड तकसीम के तरीक़ा से हमने HCF फाइंड करना है। पेज नंबर 74 पे देखें, HCF फाइंड करने के दो मेथड बताए गए हैं, बाय फैक्टराइजेशन और बाय डिवीजन मेथड, तज्ज़ी के तरीक़ा से और तकसीम के तरीक़ा से। क्वेश्चन नंबर 1 में फैक्टराइजेशन मेथड है और ये क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अगर आप वो लेक्चर देखना चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि डिवीजन मेथड से HCF किस तरह फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट देखें बच्चों, इसमें 2 रकमें हैं, एक ये वाली बड़ी रकम है और दूसरी छोटी रकम है। अब ये बड़ी रकम का कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे देखें, वेरिएबल की पावर हमने देखनी है। यहाँ पे x की पावर ज़्यादा से ज़्यादा 3 है और दूसरी रकम में देखें x की पावर 1 है, तो फिर ये पावर बड़ी होगी तो ये रकम बड़ी होगी। इसको हमने डिवाइड के अंदर रखना है और ये जो दूसरी रकम है इसके साथ हमने डिवाइड करना है। तो अब डिवाइड कैसे करना है? यहाँ पे ये जो पहला 3x है इसका हमने टेबल पढ़ना है कि ये जो 27x क्यूब है ये आ जाए। किस तरह आएगा? अब 3 का टेबल हम 9 तक पढ़ें तो 3 9s are 27 हो गया। और इसके साथ ये जो वेरिएबल है इसको कैसे हल करना है? यहाँ पे देखें x की 3 है और यहाँ पे x की 1 है, तो इनका फ़र्क देखें। 3 में से 1 माइनस किया तो 2 रह गया, 2 का फ़र्क है। वो 2 का फ़र्क हम यहाँ पे आंसर में लगा देंगे, जितना फ़र्क होगा वो अपने आंसर में लिख देना है। तो ये देखें, इस तरह हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये वाला 3x माइनस 2 लिखा और ये जो आंसर हमने लगाया है 9x की 2, इसको अब ये देखें मल्टीप्लाई करते हैं। 9 3s are 27, x की 2 और ये 1, तो ये x की 3 हो गया। वेरिएबल की जो पावरें होती हैं वो प्लस हो जाती हैं मल्टीप्लाई में। अब 9 को हम 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2s are 18 और साथ में x की 2 है, ये माइनस आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे 2 टर्म्स हैं तो आंसर में भी 2 टर्म्स आनी चाहिए। यानी हमने 9x की 2 को बारी बारी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 27x की 3 आ गया। अब इसको दूसरे के साथ, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का 18x की 2 आता है। अब हमने इनको माइनस करना है, उसके लिए साइनें चेंज कर देंगे। जहाँ पे कुछ ना हो प्लस होता है तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इस तरह ये वाली जो पहली टर्म है ये हमेशा कैंसिल हो जाती है, हमेशा इक्वल आती है। अब ये दूसरी टर्म, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इनको प्लस करेंगे तो 27x की 2 आएगा। प्लस में ये पावरें प्लस नहीं होती, इनको कॉमन लिख दिया जाता है। अब ये दोनों के साथ प्लस है तो इधर प्लस आएगा और ये वाला साथ में -3x हम नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पे 2 टर्म्स, अगर डिवाइज़र जो होता है जिस पे डिवाइड करते हैं वहाँ पे 2 टर्म्स हों तो यहाँ पे भी हर स्टेप में 2 टर्म्स हमने बनानी है। अब यहाँ पे फिर हम टेबल पढ़ेंगे। ये पहले यहाँ पे पहली टर्म के साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा देना है। जो भी साइन होगी पहली टर्म के साथ वो अपने आंसर में लिख देनी है। तो अब ये 3 का टेबल हम पढ़ें, 3 9s are 27 हो गया। साथ में x की 2 है और यहाँ पे x की 1 है, तो फ़र्क कितना आया? 1 का, तो वो x की 1 हमने यहाँ पे लिख देना है। अब ये 9x हो गया, इसको हम अब 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये पहले x की 2 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अब ये इनको मल्टीप्लाई किया तो 9 2s are 18 हो गया और साथ में x है, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का 18x आ जाएगा। अगर इस तरह से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम हो तो ये 3x - 2 को आप यहाँ पे लिखें और ये वाला जो आंसर हमने बनाया है इसके साथ इस तरह से मल्टीप्लाई कर लें। 9 3s are 27,
एक्स की 2 हो गया और 9 2 ज़ार 18 एक्स आ गया। तो ये वाला आंसर हम इस तरह लिख लेंगे। अब इनको हमने माइनस करना है, तो यहाँ पे प्लस है, ये माइनस हो गया और ये माइनस है तो प्लस हो गया। साइनें चेंज कर देनी है। अब हम इनको माइनस कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो इनको फिर माइनस करेंगे। 18 में से 3 निकाले तो 15 एक्स आ गया। यहाँ पे बड़े नंबर के साथ प्लस है तो आंसर में प्लस आ गया। अब ये -10 रहता है, इसको नीचे ले आए यहाँ पे। अब ये फिर 2 टर्म्स हो गई हैं, तो फिर हमने 3x का टेबल पढ़ना है इसके साथ। तो पहले यहाँ पे प्लस साइन लगा दें, तो ये 3 5s और 15 हो गया और साथ में ये x की 1 है, यहाँ पे भी x की 1 है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, बराबर हैं, तो फिर हम आंसर में x नहीं लिखेंगे। ये वाला x अब नीचे लिखा, तो अब हमने ये 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है 5 को, तो 5 2 ज़ार 10 हो गया और साथ में प्लस माइनस माइनस। अब इनकी साइनें चेंज कर दें, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी साइनें डिफरेंट हैं और ये इक्वल हैं नंबर दोनों, तो ये भी कैंसिल हो गए। इस तरह आंसर 0 आ गया। अब हमने HCF बताना है। तो HCF में ये होता है कि जिस पे डिवाइड कंप्लीट हो जाए, वो वाला टेबल लास्ट वाला जिस पे डिवाइड कंप्लीट हो जाए उसको हमने HCF में लिखना है। तो इस तरह हम यहाँ पे HCF लिखेंगे और ये जो डिवाइड करने वाला ये डिवाइज़र है 3x - 2, ये आंसर में हम लिख देंगे। पार्ट नंबर 2 है। अब इसमें भी 2 रकमें हैं, ये कौमे तक एक रकम है और ये दूसरी रकम है। यहाँ पे देखें बड़े से बड़ा x की 2 है, इसकी जो वेरिएबल की पावर है, और यहाँ पे x की 3 है। तो x की 3 वाली रकम बड़ी होगी, इसको हम डिवाइड के अंदर लिखेंगे और जो छोटी रकम है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, इसके साथ डिवाइड करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें शुरू में 1 है, यानी कोएफिशिएंट जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं है टेबल पढ़ने की। हम ये x के जो वेरिएबल इनकी पावरें हैं इनका फ़र्क देखेंगे। यहाँ पे x की 3 है और यहाँ पे x की 2 है, तो फ़र्क कितना आया x की 1 का, वो हम आंसर में लिख देंगे। इस तरह ये जो पहला है ये x की 3 इसी तरह आ जाएगा। ये देखें इस तरह x की 2 लिखा, -4x और +3 लिखा। अब ये जो आंसर हमने बना लिया है इसके साथ बारी बारी सब को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 2 और ये 1 x की 3 हो गया और माइनस आगे 4 x की 1 और ये 1 x की 2 हो गया और इसके बाद ये 3 और ये x आ गया। ये 3 टर्म्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर में भी 3 टर्म्स आएंगी। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे ये -4x की 2 हम x की 2 के नीचे लिखेंगे और इसके बाद ये प्लस का 3x हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इनकी हमने साइनें चेंज कर देनी है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इस तरह ये पहली जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी और ये साइनें डिफरेंट हैं, ये प्लस है ये माइनस है, तो 9 में से 4 माइनस करेंगे। इस तरह 5x की 2 आ जाएगा माइनस का। तो इसके बाद ये 23, इसमें से भी 3 निकाल देंगे क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, साइनें डिफरेंट हैं, तो यहाँ पे 20x आएगा और बड़े नंबर के साथ प्लस है तो इधर प्लस लिख देंगे। और इसके बाद अब ये -15 भी लिखेंगे क्योंकि डिवाइज़र है, इसमें 3 टर्म्स हैं, तो यहाँ पे भी 3 टर्म्स पूरी करनी है। अब शुरू में देखें यहाँ पे माइनस है तो आंसर में माइनस लगा दें। अब ये वाला जो 5 है इसको हम जब 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो 5 ही आ जाएगा यहाँ पे और इसके बाद ये -5 हम इसी तरह लिख देंगे। अब ये x के वेरिएबल इसका डिफरेंस देखेंगे, ये x की 2 है, यहाँ पे भी x की 2 है, तो ये कोई फ़र्क नहीं है, दोनों बराबर हैं, तो आंसर में x नहीं आएगा। अब हम इस रकम को यहाँ पे लिखते हैं x की 2 -4x + 3 और ये जो आंसर हमने बनाया है -5, इसके साथ हम इन सब को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये -5x की 2 आ गया, ये जो पहला है, और इसके बाद आगे माइनस माइनस प्लस हो गया और 5 4 ज़ार 20
और साथ में x है। इसके बाद ये 5 3s are 15 हो गया और प्लस माइनस माइनस का ये तीनों आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे। -5x की 2 लिखा और इसके बाद ये प्लस का 20x लिख दिया और ये माइनस का 15 लिख दिया। अब इन सब की साइनें चेंज कर देंगे। यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये माइनस है तो प्लस हो गया। इस तरह ये सारे जो हैं ये बिल्कुल टर्म्स ये भी बराबर हैं, साइनें डिफरेंट हैं, ये भी बराबर हैं लेकिन साइनें डिफरेंट हैं, और ये भी, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे और आंसर 0 आ जाएगा, नीचे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो अब इसका हमने HCF कौन सा लिखना है, यहाँ पे HCF लिखेंगे तो ये आंसर इसको नहीं लिखना होता, ये जो डिवाइज़र है जिस पे हम डिवाइड करते हैं, ये जिस पे डिवाइड पूरा पूरा हो जाए वो आंसर होता है। इसको हम HCF में लिख देंगे x² माइनस का 4x प्लस 3, ये इसका HCF होगा। पार्ट नंबर 3 की तरफ आ जाएं। इसमें भी 2 रकमें हैं। यहाँ पे अब देखें, ये जो x है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर 3 है, यहाँ पे भी x की पावर 3 है, तो ये दोनों जो वेरिएबल्स की पावरें हैं दोनों रकमों में बराबर हैं। फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी रकम बड़ी है? तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट देखें, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है, तो ये 6 बड़ा है तो फिर ये वाली रकम बड़ी होगी। इसको हम डिवाइड के अंदर लिख लेंगे, 6x³ प्लस 12x² प्लस 6x और प्लस 12, और ये रकम छोटी है इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x और प्लस 2। अब हमने इसको डिवाइड करना है, तो यहाँ पे देखें ये 6 है और ये 2 है, तो 2 का टेबल पड़ा, 2 3s are 6 हो गया, और x की 3, यहाँ पे भी x की 3 है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है तो यहाँ पे x नहीं आएगा। तो अब ये जो आंसर हमने बनाया है इसको इस रकम के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये तो इसी तरह आ जाएगा। अब 3 को हम दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2s are 6 और साथ में x की 2 है, तो ये प्लस 6x की 2 के, ये इसके x की 2 वाली रकम के नीचे आ जाएगा। अब ये वाला 2x है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2s are 6, x आ जाएगा, प्लस का 6x लिख दिया, और इसके बाद अब इस 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2 3s are 6 हो गया, साथ में प्लस, तो ये प्लस का 6 लिख दिया। तो अब इनकी हम साइनें चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो सब के साथ नीचे फिर माइनस आ जाएगा। अब ये पहली टर्म ये तो कैंसिल हो गई, यहाँ पे ये प्लस और माइनस साइनें डिफरेंट हैं तो माइनस करेंगे, 12 में से 6 तो यहाँ पे 6x² आएगा, बड़े नंबर के साथ प्लस है तो आंसर में भी प्लस आएगा। ये 6x है, ये भी 6 है, दोनों बराबर हैं, साइनें डिफरेंट हैं, ये भी कैंसिल हो गए। यहाँ पे फिर 12 में से 6 माइनस करेंगे क्योंकि साइनें डिफरेंट हैं, तो प्लस का 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो रिमाइंडर आया है इसमें वेरिएबल x की 2 है, जबकि डिवाइज़र में x की 3 है, तो ये जो वेरिएबल है ये बड़ा हो गया। अब इसके साथ इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, फिर हम क्या करेंगे, HCF में ये रूल होता है कि जब रिमाइंडर छोटा आ जाए तो वो डिवाइज़र हो जाता है। अब ये डिवाइज़र होगा, इसके साथ डिवाइड करेंगे और इस रकम को हम डिवाइड के अंदर लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको बराबर करते हैं। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। कैसे आएगा, इसमें से कॉमन ले लेंगे हम इन दोनों रकमों में से, तो ये 6x² प्लस 6 लिखा, इन में से हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो इस तरह यहाँ पे 2 रह जाएगा और साथ में ये x की 2, यहाँ पे भी जब हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली रकम है इसके साथ डिवाइड करना है, ये जो कॉमन लिया है इसको हमने छोड़ देना है, इग्नोर कर देना है। तो यहाँ पे हम इस तरह लिख सकते हैं, इग्नोरिंग 3, इस तरह ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दें।
और अब ये वाली जो रकम है इसको पहले यहाँ पे लिखें 2x³ प्लस 2x² और प्लस 2x और प्लस 2। तो डिवाइड के बाहर ये जो ब्रैकेट वाले ये 2x² प्लस 2 यहाँ पे लिख दें। अब इसके साथ हमने डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखें 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। और जो वेरिएबल है इनका फ़र्क देखें, x की 3 में से 2 माइनस किए तो 1 रह गया, x की 1 यहाँ पे आएगा। तो इस तरह ये जो पहली टर्म है ये तो पूरी हो जाती है। तो इसके बाद अब इस x को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2x हो गया। अब ये x वाली रकम के नीचे हम लिखेंगे प्लस 2x यहाँ पे लिखा। तो इस तरह अब ये इनकी साइनें चेंज कर देंगे, तो ये वाली रकम भी कट गई और ये वाली भी कट जाएगी क्योंकि ये दोनों रकमें बराबर हैं, साइनें डिफरेंट हैं। अब ये वाली रकम रह गई, इसको हम नीचे ले आएंगे प्लस 2x² और ये वाली रकम है प्लस 2, इसको हम लिख लेंगे। अब दोबारा हम इसके साथ डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ये जो पहली टर्म है इसको हम देखते हैं, 2 को 2 पे डिवाइड किया, ये प्लस है शुरू में, तो 2 को 2 पे डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 आ गया। अब ये x की 2 है, ये भी x की 2 है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, तो आंसर में x नहीं आएगा, सिर्फ 1 लिखेंगे। अब 1 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें दोनों रकमें बिल्कुल सेम है, तो ये वैसी की वैसी नीचे आ जाएगी। और अब हमने 1 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 1 2 आ जाएगा और साथ में प्लस आ जाएगा। अब इनकी हम साइनें चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये भी प्लस है तो माइनस हो गया। इस तरह ये रकमें बराबर हैं और इनकी साइनें डिफरेंट हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे भी साइनें डिफरेंट हैं, रकमें बराबर हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। आंसर यहाँ पे नीचे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखें कि लास्ट पे कौन सा डिवाइज़र है जिस पे जो डिवाइड है वो उसका एंड हो गया है। तो ये वाला जो डिवाइज़र है इसके साथ लास्ट पे रिमाइंडर 0 आ गया है, इसको हमने आंसर में लिख देना है। यहाँ पे हम HCF लिखेंगे और ये वाली जो टर्म है 2x² प्लस 2 हम लिख देंगे। लेकिन इसमें हम एक स्टेप और करेंगे, वो क्या है कि इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये 2 हम कॉमन लिख देंगे। अब ब्रैकेट में यहाँ पे x की 2 रह जाएगा और प्लस के बाद ये 2 को 2 पे डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। लास्ट वाला पार्ट देखें बच्चों, अब इसमें यहाँ तक एक रकम है और ये दूसरी है और ये तीसरी है, इसमें 3 रकमें हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। ये जो सेकंड टर्म है ये 4x की 2, यहाँ पे माइनस लिखा है, तो माइनस नहीं यहाँ पे प्लस आएगा। अगर हम प्लस लगा के इस क्वेश्चन को हल करते हैं तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आता है, तो यहाँ पे आपने प्लस लगा लेना है। अब यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे और इस पहली रकम को, ये पहली रकम बड़ी है, यहाँ पे अब देखें ये x³ है, यहाँ पे भी x³ है, लेकिन यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पे 1 है, तो ये रकम फिर बड़ी होगी। इसको हम डिवाइड के अंदर लिखेंगे, 2x³ प्लस का 4x² माइनस 16x। अब इसको हम इस दूसरी रकम के साथ डिवाइड करेंगे, तो ये x³ माइनस का 4x लिखा। तो अब यहाँ पे हम इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 1 है तो 1 2s are 2 होगा, और x के जो वेरिएबल है इसका हम डिफरेंस देखते हैं। ये 3 में से 3 माइनस किया तो कोई फ़र्क नहीं है, सेम है, यहाँ पे x नहीं आएगा, तो ये x³ हम इसी तरह लिख लेते हैं। अगर इस तरह ना समझ आए तो आप ये जो डिवाइज़र है इसको यहाँ पे लिख लें, x³ माइनस 4x, और ये जो आंसर बनाया है इसके साथ मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लें, तो ये 2x³ आएगा और इसके बाद 4 2s are 8, साथ में x है और साथ में माइनस है। ये 2 आंसर यहाँ पे हमने लगा देने हैं। अब ये माइनस का 8x है, तो इसको x वाली रकम के नीचे हमने लिखना है, माइनस 8x लिखा। अब इसकी हम साइनें चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा
और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये एक जैसे हैं। और इसके बाद यहाँ पे माइनस है तो प्लस आ जाएगा। अब इनकी साइनें डिफरेंट हो गई तो ये माइनस करेंगे। तो ये x वाली रकम है, ये x की 2 वाली है। तरतीब का ख्याल रखना है, पहले जो बड़ी पावर होगी उसकी रकम हमने नीचे उतारनी है। तो ये प्लस 4x² आ गया और इनको हम माइनस करें तो यहाँ पे माइनस 8x आ जाएगा। अब ये जो रकम आ गई है यहाँ पे देखें x की 2 है और डिवाइज़र में x की 3 है, ये पावर बड़ी हो गई। अब इसके साथ इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, फिर हम क्या करेंगे, हमने इसको डिवाइज़र बना लेना है और इसको डिवाइड के अंदर लिखना है। तो उसके लिए पहले यहाँ पे देखें इनमें से 4 कॉमन नज़र आ रहा है तो हम 4 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे x की 2 रह जाएगा और माइनस 8 को 4 से डिवाइड किया तो 2 आ गया और साथ में ये x लिख देंगे। अब इसमें ये जो ब्रैकेट के बाहर हमने कॉमन ले लिया इसको हमने इग्नोर कर देना होता है। तो यहाँ पे आप लिख लें इग्नोरिंग 4 को इग्नोर किया। तो अब ये जो ब्रैकेट वाली रकम है इसको हमने डिवाइज़र के तौर पे लिखना है। पहले हम इसको लिख लेंगे x³ माइनस 4x लिखा और ये जो ब्रैकेट वाली रकम है x² माइनस 2x इसको लिख देंगे। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, इनके कोएफिशिएंट तो है नहीं तो फिर वेरिएबल्स की जो पावरें हैं इनका फ़र्क देखेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, एक का फ़र्क आया तो वो हम यहाँ पे आंसर में लिख देंगे। अब ये जो पहली टर्म है ये तो x की 3 इसी तरह आ जाएगी। ये कैसे आती है, ये x की 1 और ये 2, ये 3 हो गया। अब x को हमने 2x के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये माइनस का 2 यहाँ पे आएगा, माइनस का 2 और साथ में x की 1 और ये 1, ये x की 2 हो गया। यानी इस तरह होगा x की 2 माइनस 2x लिखा और ये x के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहला x की 2 और ये 1 x की 3 हो गया और इसके बाद ये 2 और ये साथ में x की 2 आ जाएगा। अब ये जो x की 2 है इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, ये x वाली रकम है, इसके नीचे नहीं लिखना बल्कि इसको हम अलहदा लिखेंगे। तो अब इनकी हम साइनें चेंज कर देंगे, यहाँ पे माइनस हो गया और यहाँ पे प्लस हो गया। तो ये पहली टर्म यहाँ पे कट जाएगी। अब इनमें से इसकी पावर बड़ी है, इसको हम पहले लिखेंगे प्लस का 2x की 2 और इसके साथ ये माइनस का 4x लिखा। तो इसको हम फिर इसके साथ डिवाइड करेंगे। ये पहला यहाँ पे प्लस लिखा, 2 को 1 से डिवाइड किया तो 2 1 2 आ गया। x की 2 और यहाँ पे भी x की 2 सेम है, कोई फ़र्क नहीं है तो यहाँ पे x नहीं आएगा। तो अब ये जो आंसर है हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, x की 2 माइनस 2x लिखा और ये जो आंसर है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अब ये 2 और साथ में x की 2 आएगा और आगे ये 2 2 4 हो गया और साथ में x आ गया। तो ये रकम हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये प्लस का 2x² लिखा और इसके बाद ये माइनस का 4x लिखा। तो अब इनकी हम साइनें चेंज कर देंगे, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो गया। तो इस तरह ये वाली रकमें बराबर हैं, साइनें डिफरेंट हैं, कैंसिल हो गई। यहाँ पे भी रकमें बराबर हैं, साइनें डिफरेंट हैं तो ये कैंसिल हो गई। इस तरह यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। अब यहाँ पे देखें हमने 2 रकमों को डिवाइड किया है जबकि इसमें 3 रकमें, ये तीसरी रकम अभी रहती है। अब इसको डिवाइड करेंगे हम, तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख लेंगे और ये जो लास्ट पे हमने डिवाइड किया है जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया है तो उसका डिवाइज़र कौन सा था, ये वाला, इसको ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे इसी के साथ डिवाइड करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें 3 1 3 और x की 2 में से 2 माइनस किया तो ये सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ पे x नहीं आएगा। अब हम इस डिवाइज़र को यहाँ पे लिख लेते हैं x की 2 माइनस 2x और ये जो 3 आंसर बनाया है इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 3x की 2 आ गया। अब ये 3 2 6 और साथ में x और ये माइनस आ जाएगा। ये दोनों टर्म्स हम यहाँ पे लिखेंगे,
3x² लिखा और ये आगे माइनस का 6x लिखा। अब इनकी साइनें चेंज कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो गया और ये माइनस है तो प्लस हो गया। तो यहाँ पे ये रकमें बिल्कुल बराबर हैं, ये कैंसिल हो गई। यहाँ पे भी ये रकमें बराबर हैं, साइनें डिफरेंट हैं तो ये भी कैंसिल हो गई। इस तरह यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। तीनों रकमें हमारी हल हो गई हैं। तो अब लास्ट पे डिवाइज़र कौन सा है जिस पे हमने डिवाइड किया और तकसीम ख़त्म हो गई है, ये डिवाइज़र है। इसको हम आगे HCF में लिख देंगे। HCF लिखा और ये वाली जो रकम है x⁻² - 2x यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे भी देखें इन दोनों में x मौजूद है तो ये x हम कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे एक x रह गया और -2 रह गया, ये x कॉमन चला गया, इसको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। तो ये लास्ट वाला इसका आंसर होगा।